नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे कामायनी का श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा सर्ग में से पूर्व जो पद था उसमें हमने पढ़ा था कि श्रद्धा मनु को परिवर्तन का रहस्य समझाते हुए कहती है कि जिस प्रकार मुरझाए हुए फूलों को प्रकृति भी अपने श्रृंगार के लिए सहन नहीं करती, उसी प्रकार सृष्टि भी प्राचीन का परित्याग करके नवीनता को स्वीकारती है। अतः जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हुआ है उसे तुम स्वीकार करो और नवीनता का जो आनंद सृष्टि में विद्यमान है उस आनंद का अनुभव प्रसन्नचित्त होकर करो। वो कहती है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे यजन कर सकते हो, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। वो कहती है कि जो अनंत वैभव संपन्न प्रकृति है उसकी ओर संकेत कर मनु को भी प्रकृति के वैभव, पृथ्वी के वैभव से संपन्न होने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहती है, देखो एक तुम हो जो एक चेतन प्राणी होकर भी निराश और अकर्मण्य बने हो। दूसरी ओर ये विशाल भूखंड है जो जड़ होकर भी प्रकृति के विपुल वैभव से भरा हुआ है। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, जिसमें ये प्रकृति जो है वो भी संचित कर्मों के भोग को कर रही है और इस समस्त सृष्टि में प्रकृति जड़हीन होकर भी आगामी भोगों के लिए कर्म किए जा रही है। इस तरह विशाल भूमंडल पर प्रकृति अथवा इंद्रियां जड़ होकर भी एक चेतन के समान आनंद को प्राप्त कर रही है। यही इस जड़ भूमंडल का चेतनागत आनंद है। प्रतिभिज्ञा दर्शन में संपूर्ण जड़ चेतन प्रकृति को उस महाचिति का स्वरूप माना गया है। तंत्रालोक में अभिनव गुप्त लिखते हैं कि यह सारी सृष्टि उस अनंत शक्ति संपन्न शिव में ही विद्यमान है। शिव सागर के तुल्य है और उस सागर की अनंत ऊर्मियों की भांति यह सारा विश्व है। अतः यहाँ जो कुछ भी जड़ या चेतन विश्व वैचित्य दिखाई देता है वह उस महाचिति स्वरूप से शिव रहित नहीं है। जड़ पदार्थों में भी वो चेतना विद्यमान है। प्रसाद ने इसी आधार पर जड़ पृथ्वी को भी चेतन आनंद से युक्त कहा है। हम जिसे जड़ मानते हैं वह प्रकृति, वह पृथ्वी भी जड़ नहीं है। वह वास्तव में हमारे द्वारा संचित किए गए कर्मों का ही परिणाम है और उन्हीं को भोगने के लिए आगे की जो तैयारियां हैं वो भी प्रकृति करती है। कामायनी से पहले प्रसाद ने अपने जन्मेजय का नागयज्ञ में इसी तथ्य की ओर स्पष्ट करते हुए लिखा था, सत्ता कभी लुप्त भले ही हो जाए किंतु उसका नाश नहीं होता। ग्रह का रूप न रहेगा तो ईंटें रहेंगी जिनके मिलने पर वे ग्रह बने थे। वह रूप परिवर्तित हुआ तो मिट्टी हुई, राख हुई, परमाणु हुए। उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता कहीं नहीं जाती, न उसका चेतनमय स्वभाव उससे भिन्न होता है। वही एक अद्वैत है। यह पूर्ण सत्य है कि जड़ के रूप में चेतन प्रकाशित होता है
अखिल विश्व एक संपूर्ण सत्य है। जन्मेजय का नागयज्ञ से उद्धृत ये प्रसंग है। इसके साथ ही इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित शरीर जड़ माना जाता है और आत्मा को केवल चेतन माना जाता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इनके साथ जो शरीर है, जो क्रियाएं करता है, उसे जड़ माना जाता है और चेतन केवल आत्मा है। अतः संचित कर्मों का भोग और आगामी भोगों के लिए कर्म करने में यह जड़ शरीर चेतन के आनंद को प्राप्त करता है। जड़ का चेतन आनंद पद में विरोधाभास अलंकार है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सकी नहीं आत्मविस्तार। यजन यज्ञ, यज्ञ से यहाँ कवि का अभिप्राय सृष्टि निर्माण की क्रिया है। आत्मविस्तार स्वयं का विकास। अकेले तुम असहाय कैसे यजन कर सकते हो। निराश व दुखी मनु को कर्तव्य पद पर आरूढ़ करने के लिए श्रद्धा मनु की सहचरी बनने का प्रस्ताव करती हुई कहती है, हे तपस्वी, तुम अकेले हो, असहाय हो। ऐसी दशा में तुम सृष्टि निर्माण संबंधी इस यज्ञ को कैसे पूरा कर सकते हो। यह विचार ही अत्यंत तुच्छ है, निम्न कोटि का है। ऐसा प्रतीत होता है कि दीर्घ काल से अकेले रहने के कारण तुम्हारा हृदय सभी प्रकार की आकर्षणों से रहित हो गया है, इसलिए तुम स्वयं का विकास नहीं कर पा रहे। तुम्हारा यह जीवन तुम्हारे ही लिए बाहर हुआ जा रहा है। तुम अपने लिए कोई सहायक नहीं ढूंढ पा रहे। दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी नहीं अवलंब। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण हूं मैं बिना विलंब। कि जीवन में अकेले रहने के कारण तुम इस निर्माण संबंधी यज्ञ को अकेले पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उचित है कि तुम बाहर स्वरूप इस जीवन को जीने के लिए अपना कोई सहायक ढूंढो। बिना विलंब किए हुए आज से ही मैं तुम्हारी जीवन साथी बनकर तुम्हारी सहायता करते हुए अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकती। प्रश्न उपस्थित कर रही है, अर्थात वो स्वयं को उपस्थित करती है उसका जीवन साथी बनने के लिए। यजन या यज्ञ शब्द का साधारण अर्थ है हवन कुंड में कुछ हव्य पदार्थ डालकर देवताओं के लिए आहुति देना। गीता में अग्निहोत्र को ही यज्ञ नहीं कहा गया है, अपितु वहाँ द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी मध्यतल में विगत विकार। वो कहती है, समर्पण लो सेवा का सार, मैं तुम्हारी जीवन संगनी बनने के लिए आत्मसमर्पण कर रही हूँ। इस समर्पण को स्वीकार करो। यह समर्पण सेवा का मूल तत्व है। सेवा का सार सेवा का मूल तत्व है। सजल संस्कृति का यह पतवार और व्यथा के जल से भरे हुए इस संसार रूपी सागर में तुम्हारी जीवन रूपी नौका को पार ले जाने के लिए
पतवार के समान है। अतः इसी पदतल में विगत विकार, आज से मैं निर्विकार होकर एकमात्र सेवा की भावना से तुम्हारे चरणों में अपने इस जीवन को न्यौछावर करती हूँ। प्रसाद ने समर्पण को सेवा का सार इसलिए कहा है कि सच्ची सेवा वास्तव में वही होती है जिसमें आत्मसमर्पण की भावना होती है। धन अथवा किसी स्वार्थ की लालसा से की जाने वाली सेवा वास्तविक नहीं होती। सेवा का मूल तत्व आत्मसमर्पण है। जो अपना अर्पण करके किसी की सच्चे मन से सेवा करता है उसी को उच्च कोटि का सेवक या भक्त कहते हैं। कवि ने सजल शब्द का अत्यंत सार्थक प्रयोग किया है, क्योंकि जिस तरह जलमय जगत या चारों ओर भरे हुए जल में से नौका को पार करने के लिए पतवार की आवश्यकता होती है, उसी तरह व्यथा और वेदना से भरे संसार में जीवन यापन हेतु एक जीवन साथी की आवश्यकता होती है, जो व्यथा और कष्ट की घड़ियों में निस्वार्थ सेवा से सहायता करता हुआ जीवन व्यतीत कराने में सहायक होता है। पतवार द्वारा नौका से पार होने का वर्णन करके श्रद्धा के समर्पण का अलंकृत भावबिंब यहाँ प्रस्तुत है। संस्कृति में समुद्र तथा समर्पण में पतवार का आरोप होने के कारण यहाँ परंपरित रूपक अलंकार है।